राबी साहिबा, डॉक्टर नुसरत जबीर साहिबा, सफ़े सामीन में भी असातिज़ा की एक कहकशां मौजूद है। इसके अलावा ऑडिटोरियम हॉल में मौजूदा तालिबात, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम अलैकुम। मेरा मकाला 8 सफ़ा पर मुश्तमिल था, लेकिन जब प्रोफेसर नुसरत साहिबा मकाला पढ़ती थी मैं एक एक पैराग्राफ काटता जा रहा, कहीं रिपीटिशन ना, लिहाजा काटते काटते 3 सफ़ा पे रह गया है। कोशिश करूंगा 10 मिनट में ये इख्तिताम हो जाए। मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू तदरीस, मसाइल और इम्कानात। इंसान को अज़ल से ही मालूमात हासिल करने और सीखने सिखाने के अमल से एक फितरी वाबस्तगी रही है। ये सीखना सिखाना जिंदगी के तमाम मामलात का अहाता करता है। अहम बात यह है कि तालीम और हुस्न मालूमात का अमल बगैर उस्ताद के अंजाम नहीं पाता। एक उस्ताद अपने खजाने इल्म को तलबा तक मुंतकिल करता है और ये इंतकाली इल्म व अमल तदरीस कहलाता है। ज़माने कदीम में तदरीस का अमल एक गैर मुनज़्ज़म और गैर मरबूत शक्ल में था। खुले मैदान, दरख्तों के नीचे, सायादार जगह और गांव की चौपालें ही उन मदारिस के तौर पर इस्तेमाल होती थी। मुतालिमीन को जब भी फुर्सत के लम्हात मयसर होते वो उस्ताद की खिदमत में हाजिर होकर दरसो तदरीस के दहर से चढ़ जाया करते थे। मौजूदा दौर में जिंदगी के जुमला शुबा जात ने तरक्की के आला दर्जे तय किए हैं, लिहाजा तदरीस में भी उम्दगी, तंजीम और तरबियत के साथ मदारिस मौजूदा मवाद मजमून और तदरीस को मुवस्सिल व कामयाब बनाने के लिए दीगर लवाजमात ने उसको खूब तरक्की याफ्ता बना दिया है। इब्तिदाई जमात से लेकर कॉलेज सतह तक मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। हम सभी लोगों ने कई असातिज़ा से तालीम हासिल की है। दर्स व तदरीस के इस अमल में आप सब ने महसूस किया होगा कि हर उस्ताद की तदरीस का तरीका अलग या मुनफरद होता है। कुछ असातिज़ा अपनी तदरीसी खुसूसियात की बिना पर तालिब इल्म के अज़हान पर मुस्बत और अनमिट नकूश छोड़ते हैं। दरअसल असातिज़ा अपनी तदरीस में जो मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं उनके मकासद में सबक को कामयाबी से हमकिनार करना और तलबा को खातिर का फायदा पहुंचाना शामिल है। तदरीस का काम उस वक्त अंजाम पाता है जब कोई सीखने वाला यानी तालिब इल्म, कोई सिखाने वाला यानी उस्ताद, कोई चीज जो सिखाई जाए यानी मवाद मजमून, इनके दरमियान रब्त कायम हो। ये सारी चीजें तब ही मुमकिन हो सकती है जब उस्ताद को सही तदरीस के लिए मुआसिर माहौल मयसर हो। सबसे पहले हम निसाब पे बात करते हैं। निसाब की तरतीब हम यूं कर सकते हैं, इब्तिदा से 8वीं जमात तक, 9वीं से 12वीं जमात तक, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी सतह तक। इन सभी दर्जों के निसाब में एक रब्त होना जरूरी है। निसाब को तरतीब देते वक्त दोनों इदारों यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटियों का आपस में तालमेल होना जरूरी है, लेकिन ऐसा खाल खाल ही देखने को मिलता है। तालमेल न होने की वजह से अक्सर मज़ामीन में तकरार होती है, यानी जो मजमून हमने 10वीं जमात में पढ़ा है वही 12वीं जमात में भी और वही कॉलेज सतह पर भी पढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल की नज़म बज़्म अंजुम 9वीं जमात की निसाबी किताब में भी शामिल है। यही नज़म कलस्टर यूनिवर्सिटी की MIL फर्स्ट ईयर की किताब में भी है और फर्स्ट ईयर के उर्दू लिटरेचर में भी ये नज़म शामिल निसाब है। जब बच्चे को एक ही सेमेस्टर में 2 अलग अलग क्लासों में एक ही नज़म पढ़ाई जाए, उसका उकताहट का शिकार होना एक फितरी अमल है। नतीजतन उसके अंदर मजमून के तई वो कशिश बाकी नहीं रहती जिसका मुजाहरा वो सबक की इब्तिदा में करता है। आधा हिस्सा छोड़ के दौरान तदरीस उर्दू के असातिज़ा को इस मसाइल से भी दो चार होना पड़ता है जब उसे क्लास में अलग अलग ज़हनी इस्तेदाद रखने वाले तालिब इल्मों का सामना करना पड़ता है। एक ग्रुप ऐसा होता है जो बहुत जल्द सबक समझ लेता है, एक ग्रुप दरमियानी सतह का होता है, जबकि तीसरा ग्रुप उन तालिब इल्मों का होता है जिन्हें उर्दू लिखने पढ़ने से दूर का भी वास्ता नहीं होता।
ایسے میں استاد کے لیے ایک بڑی الجھن یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ کلاس روم میں کون سا طریقہ تدریس اختیار کرے اور کون سا چھوڑے. اگر استاد تیسرے گروپ کی سطح تک جاتا تو پہلے گروپ کے طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ جو سبق ان کے ذہن میں آ چکا ہے اسے بار بار دہرانے سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. نتیجتاً کچھ طالب علم استاد کو اچھا تصور کرتے ہیں اور کچھ اس سے نالاں رہتے ہیں. یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں اگر کلاس روم 40 سے 50 طلبہ پر مشتمل ہوتا تو استاد کوئی ایک لاہ عمل اختیار کر کے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لیتا. لیکن جب کلاس روم 100-150 بچوں پر مشتمل ہو وہاں پر طریقہ تدریس کے بجائے لائن اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیش آنے کا خدشہ رہتا ہے. فی الزمانہ اسکولی سطح پر اردو مضمون کے ساتھ سوتیلا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. ہونا تو یہ تھا کہ تمام مضامین کو شامل اردو اسکولی